हे भगवान, मैं इसका कितना इंतजार कर रही थी। मैं लगभग 5 साल से एक लड़के के साथ रिश्ते में थी और हम दोनों को एक मेडिकल फेलोशिप के लिए विदेश में एक कार्यक्रम के लिए चुना गया था। यह पहली बार था जब हम दोनों एक साथ देश से बाहर थे और हम दोनों जिस चीज के प्रति जुनूनी थे उसे एक अलग देश में करने के लिए बहुत उत्साहित थे। व्यवस्था ऐसी थी कि लड़कों का अपना अपार्टमेंट था और लड़कियों का अपना। हम एक दूसरे के यहाँ मिल सकते थे और सप्ताहांत में हम आमतौर पर सभी एक साथ यात्रा करते थे और एक अलग देश या क्षेत्र में एयरबीएनबी लेते थे। हम दोनों ने अपने अपार्टमेंट में दोस्त बनाए और मेरी एक दोस्त तो मेरी न्यूरोसर्जरी पार्टनर भी थी। हम काफी अच्छे से घुल मिल गए थे और वह कभी भी मेरे बॉयफ्रेंड के प्रति ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए मुझे कभी कुछ शक नहीं हुआ। खैर, एक सप्ताहांत हम सभी ने ट्रेन से दूसरी जगह जाने और वहां समय बिताने का फैसला किया। वहां हमारी पहली रात मैंने एयरबीएनबी में ही रहने का फैसला किया क्योंकि मुझे पेट में कुछ गड़बड़ लग रही थी। वह अभी भी समूह के साथ बाहर गया, जिसके बारे में मैंने कुछ नहीं सोचा। सुबह 2 बजे का समय था। मैं ठंडे पसीने में जाग गई और देखा कि वह अभी तक वापस नहीं आया है और मैं बिस्तर पर अकेली हूँ। कोई बड़ी बात नहीं, मुझे लगा शायद समूह अभी वापस नहीं आया है, इसलिए मैं बाकी अपार्टमेंट की जांच करने के लिए उठी। मेरे अलावा और मेरी पार्टनर वाली लड़की को छोड़कर सब वापस आ गए थे। मैं थोड़ी घबरा गई और उसे टेक्स्ट किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई है आदि। उसने जवाब नहीं दिया तो मैंने उसे फोन किया। उसने फोन उठाया और कहा कि वे वापस आ रहे हैं और वह उसके साथ बाहर रुका था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह सुरक्षित घर पहुंच गई है क्योंकि बाकी सब घर चले गए थे। मैंने पूछा कि वे कितनी दूर हैं और उन्होंने कहा 10 मिनट की पैदल दूरी। मैं सुन सकती थी कि वह पृष्ठभूमि में काफी नशे में था, लेकिन फिर से मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा। मैं वापस लेट गई और सो गई। सुबह 4 बजे का समय था और मैं फिर से पूरी तरह से जाग गई। मेरे पेट में बहुत दर्द था और मुझे एहसास हुआ कि वह अभी भी वापस नहीं आया है। मैंने फिर से फोन किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे ठीक हैं। उसने जवाब दिया और कहा कि वे अभी वहीं होंगे। मैं इस बार उठी थी और बिस्तर पर वापस नहीं जा रही थी, यह सुनिश्चित कर रही थी कि वे अंदर आ जाएं। आखिरकार वे सुबह 5 बजे के आसपास चलते हुए आए। मैंने उसे देखा और वह बस आंखें नहीं मिला रहा था और कहा उसके पेट में बहुत दर्द है और मुझे धक्का देकर बाथरूम चला गया। मुझे लगा कि वह बस बहुत नशे में था। दूसरी ओर वह काफी होश में लग रही थी और मेरे पास से बिस्तर पर चली गई। बाकी सप्ताहांत अजीब था, लेकिन मैं यह नहीं बता पा रही थी कि क्या अजीब लग रहा था। उस रविवार रात का समय था। हम अपनी अपनी इमारतों में वापस आ गए थे और सभी लड़कियां एक साथ जैकबॉक्स टीवी गेम खेल रही थी। वह लड़की जिसके साथ वह बाहर था अपने कमरे में थी, जबकि मैं अन्य 5 लड़कियों के साथ खेल रही थी। एक सवाल आया कि मुझे कुछ ऐसा पता होना चाहिए जो मुझे नहीं पता। मेरे दोस्तों के सभी जवाबों में आया कि इस लड़की और मेरे आदमी के बीच कुछ था। पता चला कि उसने समूह की सभी लड़कियों को उस रात हमारे दूर रहने पर उसके साथ संबंध बनाने के बारे में शेखी बघारी थी और उन सभी को मुझे बताने का कोई और तरीका नहीं पता था, इसलिए मुझे एक टीवी गेम के दौरान पता चला। मैं किसी भी परिवार या दोस्त को फोन नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरे पास सेवा नहीं थी और मैं बस बैठकर रोती रही जबकि वे सभी मुझे दिलासा दे रहे थे आदि। उसकी एकमात्र प्रतिक्रिया थी कि बड़ी हो जाओ और एक वयस्क की तरह व्यवहार करो, यह इतना गंभीर नहीं है। और उसकी प्रतिक्रिया थी कि उसे मेरे ऊपर दोष देना कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। शुक्र है कि जब हमारा विदेश में समय समाप्त हुआ
मैं अपने अपार्टमेंट वापस आ गई और उससे रिश्ता खत्म कर दिया। मुझे पूरे समय विदेश में ही इंतजार करना पड़ा क्योंकि मैं वहां इससे निपटना नहीं चाहती थी। वे दोनों अब अपनी योग्यता के अनुसार औसत दर्जे का जीवन जी रहे हैं और मैं एक स्वस्थ, फलते फूलते, खुशहाल रिश्ते में हूँ। मैं फिर कभी लाल झंडों या किसी भी महिला को नजरअंदाज नहीं करूंगी जो मेरे साथ डेटिंग कर रहे लड़के में विशेष रुचि लेती है। अधिक सच्ची जीवन की कहानियों और बेवफाई की कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपलोड के अपडेट प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें।